अमेठी जनपद से सामने आ रही है, जहां पर बाजार शुकुल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पूरे दयाल मजरे कृष्ण निवासी की दबंगों द्वारा हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि युवक का कुछ दिन पहले जमीन को लेकर पड़ोसी से विवाद चल रहा था, जिसके बाद दबंगों ने युवक हत्या कर शव को पेड़ के सहारे लटका दिया। आपको बता दें कि इसके बाद से पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जांच में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फिर भी अभी तक 2 और आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं अब पुलिस ने दबंगों से पैसा लेकर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और आज 22 दिन होने को है, लेकिन पीड़ित परिजन अभी तक ही न्याय की गुहार लगा रहे हैं और वहीं पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। समस्या ये साहब कि हमारे रामदीन की लड़ाई थी। लड़ाई की भय के बाद में सवेरे 10 बजे लड़ाई हुई। उसके बाद में कहीं कि तुम्हारे को 10 बजे आपसे 10 बजे रात तक का तुम्हें उठा लेंगे 24 घंटा के अंदर। आपके पति को? हमारे पति को। क्या नाम था? हीरालाल। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हम सब गोरू लेके चले गए साहब। शाम को आए, शाम को गए झाड़े से उठा लिया सब। 9 बजे रात हमका पता नहीं लगी। सुबह उठे तो वो मरे मिले, पेड़ में लटके मिले। थाने में FIR दर्ज कराई साहेब। प्रधान आए, प्रधान से कराया गया खून कीन गवा। प्रधान ने अपन लिए पोत के बराबर कर दी। लहाज चले गए पोस्टमार्टम। वहाँ से कुछ नहीं आया। थाने गए तो वहाँ से भगाया जात रहा, थाने वाले भगाई। और अब खबर एटा से है, जहाँ पर अवैध संबंध के चलते एक कलयुगी पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बेटी पिता के अवैध संबंधों का विरोध करती थी, जिससे तंग होकर पिता ने इस कृत्य को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पिता ने पत्नी और बेटे को कमरे में बंद कर घर से बेटे का शव उठा ले गया और रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद परिवार ने आरोपी पिता और प्रेमिका सहित एक अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया है और वहीं अब पुलिस आरोपी पिता की तलाश कर रही है। मेरे पति श्री ब्रजवासी लाल, उनके एक लड़की से अवैध संबंध है। कहाँ की लड़की हो? बाकलपुर की। मुझ पति बाकलपुर कहाँ पड़ता है? बाकलपुर रिजोर एटा। फिर मेरे बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कहती सुनती हूँ, इसलिए वो मेरी मारपीट करते हैं। उन्हें द्वार बंद करके और मेरे मुंह में कपड़े किए। मैंने कि मैं समय से पहले नहीं मरूंगी। मेरी बच्ची ने कही पापा ये तो गलत है। लड़ी मेरी मतलब चालू थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। मम्मी सही कहती है, तुम ऐसा कर, फिर मुंह को द्वार बंद कर रहा हो, मेरा फोन छीन लो। लली को गला दबाया कि लली लटका गई। फिर मैं चिल्लाई मैंने कि मेरी लली को न कुछ कर दे। कहता ही मतलब कि बच्चों को और तो को मार दूंगा मैं, तेरे बच्चों को तो को मार दूंगा तो लाऊंगा, ऐसे न ला पाऊंगा। फिर मैं चिल्लाई तो फिर साकर खोल के भाग गए। फिर मैंने कही लला मैं जवाब न करो। मैंने कही लला जी का है वो, लला जी कहाँ गए? फिर जो घंटा बाद आए बाप बेटा पल्ला मन तन थे। आपको कब पता पड़ा? अरे मैं चिल्लाई लली सुना कुछ कर दी तो खोल के भाग गए। आज थाना निदेशक को सूचना मिली कि ग्राम गणेशपुर में ब्रजवासी नाम के व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्री की हत्या कर उसका शव जला दिया गया है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस आई और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के बाद बिना सूचना के पुलिस सूचना जला दिया गया था और इस पूरे प्रकरण की गहराई से स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की। वाराणसी के एक दिन दहाड़े वाली इंडस्ट्रियल ट्रेन का इंतजार आखिरकार अब समाप्त हो गया। आपको बता दें कि बीते दिन सोमवार को बहराइच सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ट्रेन के संचालन को लेकर जिलावासियों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार करते हुए ट्रेन को रवाना किया और बीते दिन सोमवार की सुबह सांसद अध्यक्ष लाल गोंड ने जिले के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान सीनियर DIN मानसी मित्तल, एरिया मैनेजर गोंडा मनीष कुमार के अलावा जिले के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब खबर सूरत से है, जहां पर सूरत परवट पाटिया
महेश्वरी सेवा सदन प्रांगण में दिव्य गौ कृपा कथा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कथावाचक के रूप में गौ साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती दीदी ने गौ से जुड़ी कथा सुनाई। इस कथा का आयोजन श्री सालासर हनुमान सेवा समिति ने कराया और आपको बता दें कि इस कथा से जो भी धनराशि आएगी उसका उपयोग गौ माता की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाएगा। सूरत के पर्वत पंच दिवसीय गौ कृपा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बड़े धूमधाम के साथ गौ माता की महिमा का वाचन हो रहा है और सभी गौ भक्त गौ माता की महिमा से अवगत हो रहे हैं और सबको बड़ा आनंद आ रहा है। वर्तमान समय में लोग गाय माता का महत्व भूल चुके हैं। हम लोग गौ माता को मात्र एक पूजनीय दर्जे से देखते हैं और हम सोचते हैं कि केवल गोवत्स द्वादशी के दिन अथवा गोपाष्टमी के दिन गाय माता की पूजा करने से काम खत्म हो जाता है अथवा गाय माता केवल गोपाष्टमी को पूजा करने का विषय है, जबकि ऐसा नहीं है। गाय माता की हमें 365 दिन आवश्यकता है। गाय माता जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में हमारे काम आती है। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी है। गाय माता का केवल धार्मिक महत्व नहीं है, गाय माता का औषधीय महत्व भी है, गाय माता का वैज्ञानिक महत्व भी है, गाय माता का पौराणिक महत्व भी है। तो ये सारी बातें जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक गौ माता के लिए चेतना लाना, ये हमारी कथा का प्रथम उद्देश्य है। आज भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे कि जैसलमेर है, कच्छ है, सौराष्ट्र में लंपी वायरस नाम की जो बीमारी आई है उससे गाय माता बहुत अधिक परेशान हो रही है। इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस अवस्था में हम गाय माता को व्यवस्थित खुराक दे करके, गाय माता को पौष्टिक आहार देकर के गाय माता की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कब संभव है? जब लोगों में, गौ भक्तों में जागृति आएगी, अवेयरनेस आएगा। तो वर्तमान समय में ये जो गौ कथा हो रही है, इन दोनों बातों पर हमारा जोर है। और खबर सूरत से है, जहां पर अधिवक्ता मेहुल बोगरा ने ऊपर टीआरबी जवान साजन भरवाड़ के विरुद्ध कार्रवाई करने के मामले में नेशनल प्रेस एसोसिएशन द्वारा सूरत कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बता दें कि मेहुल भाई बोगरा पर टीआरबी जवान साजन भरवाड़ द्वारा किया गया हमला इस वक्त सूरत में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी बात को लेकर नेशनल प्रेस एसोसिएशन की मुहेल बोगरा के समर्थन में नजर आ रहा है। अब हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए हुए हैं कि कुछ दिन पहले हमारे नेशनल प्रेस एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर मेहुल बोगरा जी, जो एडवोकेट भी हैं, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आंदोलन चलाते हैं और जो पुलिस है, जो टीआरपी जवान है, वो लोग घर का उजड़ा करते हुए पकड़े गए थे। उनका रिक्शा में वीडियो लेकर वायरल कर रहे थे, लोगों को सत्य से वाकिफ कर रहे थे। उस टाइम उनके ऊपर पुलिस के ही कहलाने वाले पुलिस वालों ने ही उन पर लाठीचार्ज किया और गोलीबारी करके उनको बहुत ही जख्मी कर दिया। ऊपर से उनके ऊपर खोटी मतलब झूठी फरियादें दाखिल करवाई गई, जिसका कोई बुनियादी नहीं है। ऐसी फरियाद दाखिल की गई है, उसे नाबूद किया जाए और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और गुनहगारों को सख्त से सख्त नसीहत मिले। इसलिए हम यहाँ कलेक्टर जी को आवेदन पत्र देने आए थे। अब खबर बहराइच से, जहां पर भाजपा विधायक के पेट्रोल पंप पर अज्ञात चोरों ने कट्टे की नोक पर लूट को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के पेट्रोल पंप पर कुछ लुटेरों ने पेट्रोल भराया और वही कर्मचारी द्वारा पैसे मांगने पर असलहा दिखाकर फरार हो गए। आपको बता दें कि लुटेरा का पीछा करने पर लुटेरों ने कट्टे से फायर भी किया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल से भगवान शिव पार्वती की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो वहीं भाजपा विधायक श्याम विहार लाल और सांसद की पुत्री कीर्ति कश्यप ने पूजा अर्चना की। ये भव्य यात्रा विभिन्न नगर से होकर वापस शिशु मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस समय यहाँ पर जो है दही यात्रा निकाली जा रही है, जो कि प्रतिवर्ष यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पर जो है सैकड़ों झांकियाँ यात्रा में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है भारी मात्रा में जो है
नागरिक मौजूद हैं जो कि यात्रा का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं किनारे का लेके जाना है। यहाँ जो है लगातार विभिन्न झांकियाँ जो है यहाँ पर लोग आकर्षित कर रही हैं। कहीं जो है श्री कृष्ण की झांकी है तो कहीं शिव शंकर की झांकी है। इस तरीके से सैकड़ों झांकियाँ मौजूद हैं जो कि आम आदमी के लिए जो है आकर्षित कर रही है। यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने जो है पुष्प वर्षा करके यात्रा का शुभारंभ किया है और स्वागत किया है और लगातार जो है यात्रा को जो है देखने की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था के लिए और यहाँ पर रोड जो है ब्लॉक किया जा चुका है। प्रमुख मार्गों से ये यात्रा जो है घूमती हुई वापस जो है स्टेशन रोड हाथ माता मंदिर से जो है होकर के खड़गपुर में पहुंचेगी और ये देर रात्रि लगभग 12 या 2 बज सकते हैं इस यात्रा के लिए। यात्रा का शुभारंभ जो है MLC बरेली रामपुर कुंवर भरा सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जो है वो भी मौजूद है। उन्होंने भी पूजा पाठ कर यात्रा को जो है शुभारंभ किया है। वहीं सांसद पुत्री कुंवारी कीर्ति कश्यप भी पूजा पाठ करके यात्रा को शुभारंभ किया उन्होंने और ये यात्रा जो है समय बरेली रोड पर मौजूद है और कुछ यात्रा का हिस्सा जो है विभिन्न मार्गों से होता हुआ फरीदपुर में पहुंच रहा है जो कि हमने जो है स्टेशन रोड पहुंचेगा और देर रात्रि पुनः पहुंचेगा। यात्रा में सैकड़ों झांकियां मौजूद हैं जो कि लोगों के लिए आकर्षित कर रही है और देखने वालों की भी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो है बताते कि प्रतिवर्ष ये दल यात्रा निकाली जाती है जहाँ पर जो है लगातार लोग शामिल होते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। रफुल बरेली से चौपर गांव के ही एक कॉलेज के पीछे दिन दहाड़े व्यक्ति की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। आपको बता दें कि मृतक के भाई ने बताया कि मृतक किसी को 8 लाख रुपए देने के लिए निकला था लेकिन दोपहर बाद घर न लौटने पर मोबाइल लोकेशन से खोज की गई तो युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। आपको बता दें कि शव पेड़ पर लटका पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इनकी उम्र क्या रही होगी? इनकी उम्र 40 साल समथिंग हो गई। समथिंग। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपको किसी पे सबको कोई इस तरह की दुश्मनी रही हो कि किसी ने कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया हो? तो आपको किस तरह का शक नहीं है? हम तो रात बिरात समझ ही चलते रहते हैं कि हमारा काम ऐसे क्षेत्र को सबसे भलाई है। हमारी बुराई की कोई चीज़ है। घर से कैसे निकले थे? बाइक से। बाइक कहाँ खड़ी मिली? वहाँ बाइक खड़ी मिली है रोड पे। और अब खबर रीवा से जहां पर मऊगंज में शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में विधि के छात्रों ने कई मुख्यों पर मांगों को लेकर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को लिखित ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि मांगों के मुख्य रूप से जर्जर भवन में कक्षा संचालित न हो, अध्ययन करने में कई समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए विधि के छात्रों को नया भवन उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। वहीं छात्रों का ये कहना भी है कि अभी हाल में घोषित परीक्षा परिणाम में लापरवाही देखने को मिली थी, जिससे घोषित परीक्षा परिणाम से छात्र संतुष्ट नहीं है, जिसमें पुनः विचार कर उसमें सुधार किया जाए, ऐसा उनका कहना है। शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के माननीय प्रभारी प्राचार्य जी को 3 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हम सब छात्रों द्वारा ये मांगे की गई हैं कि जो हमारा गणवेश है उसको बदलकर जो हम विधि के छात्र हैं उनके लिए नए गणवेश का स्वरूप बनाया जाए। साथ ही जो हमको भवन मिला है जहां हमारा अध्ययन कार्य चलता है वो भवन जर्जर हो गया है, उसमें समस्याएं आती है। बारिश के मौसम में उसमें बूंदाबांदी होता है, ऐसे जाके कई अध्ययन करते समय छात्रों को समस्या आती है। उसको लेकर भवन बदलने के लिए, उसके साथ अभी जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं उस परीक्षा परिणाम में बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको ये मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि हमारे जो परीक्षा परिणाम है वो सही नहीं है, उनको संतोषजनक उनको नंबर नहीं प्राप्त हुआ है। उसके लिए भी हम लोगों ने माननीय प्रभारी प्राचार्य जी से आग्रह किया है कि वो विश्वविद्यालय में बात करके और उसमें पुनर्विचार करें और उसको पुनर्वलोकन कराया जाए। इस हेतु आज सैकड़ों युवा साथियों के साथ LLB के 2nd सेमेस्टर के छात्रों ने
हम सब ने मिलकर माननीय प्रभारी प्राचार्य मऊगंज महाविद्यालय को ज्ञापन सौंपा है। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KK न्यूज के साथ।